खाने को पिज्जा बर्गर हैं, चाउमीन समोसे हैं। खाने को पिज्जा बर्गर हैं, चाउमीन समोसे हैं। कुलचे छोले और भटूरे, पेटीज इडली डोसे हैं। कुलचे छोले और भटूरे, पेटीज इडली डोसे हैं। ब्रेड टोस्ट के संग चाय है, पीने और पिलाने को। सेहत अपनी और तुम्हारी अब तो राम भरोसे हैं। सेहत अपनी और तुम्हारी अब तो राम भरोसे हैं। ये जो है पिज्ज़ा बर्गर कुलचे छोले भटूरे इडली डोसे पेटीज़, ये सब जितने भी हैं, ये फास्ट फूड जो है हमारी सेहत को जो है दोस्तों बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अपने सेहत का थोड़ा भी ख्याल है तो इनसे आप तौबा कर लें। फास्ट फूड जितना कम खाएं तो अच्छा, और न बिल्कुल भी न खाएं तो बहुत ही अच्छा। दोस्तों ये मैंने जो है आपको एक चालान के माध्यम से थोड़ा सा चेतावनी दी है कि ये दोस्तों हमारी सेहत को ख़राब कर रहे हैं फास्ट फूड, चाउमीन वगैरह वगैरह जितने भी हैं। तो दोस्तों इनसे आप तौबा कर लीजिए। और दोस्तों नमस्कार, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अब आते हैं आज के मुद्दे पर कि आज हम देखेंगे कि अनार्यों से लड़ने के लिए, असुरों से, दैत्यों से, राक्षसों से लड़ने के लिए आर्यों के देवता, प्रधान देवता विष्णु को कितने रूप बदलने पड़े, कितने जो है वेश बदलने पड़े, कितने आकार बदलने पड़े। कभी उन्हें कूर्म यानी कच्छप, कछुआ बनना पड़ा। जब देवता और दैत्यों में संग्राम होने वाला था उससे पूर्व उन्होंने जो है सागर मंथन किया, मदिराचल को अपनी रई बनाया और उस बासुकी को जो है उसकी रस्सी बनाया। तो वो जो है मथते मथते जो है मंदराचल नीचे को खिसकने लगा पृथ्वी में। तो उसकी साधने के लिए कूर्म बन गए विष्णु जी, कच्छप बन गए। और जो हैग्रीव राक्षस था जिसका मुख जो है घोड़े का सा था, तो उसके लिए हैग्रीव ही बने, घोड़े का मुख बना लिया अपना। और कहीं उनको जो है वराह हिरणाक्ष जब पृथ्वी को लेके चला गया, छुप गया, तो ढूंढते ढूंढते बराह बन के गए और तब जा कर के अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी को निकाला, समुद्र से ऊपर उठाया। और कहीं जो है उनको गज वो ग्राह बनना पड़ा, मगर बनना पड़ा जब हाथी को खींच रहा था गज, तो फिर गज को भी से भी रक्षा करनी पड़ी। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने तमाम जो है मछली भी बनना पड़ा, इन्हें मछली भी बने हैं। तो ये पूरा महापुराण ही लिख दिया, मत्स्य पुराण। तो ये इनके ऊपर पुराण भी लिख दिए हैं दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि मत्स्य ये जो है बड़ा विकट था रूप जो है उनका, विष्णु जी का। मत्स्य जो है ये मामूली मत्स्य नहीं, छोटी सी मछली थी और वो बढ़ते बढ़ते जो है कई करोड़ योजन की हो गई, इतनी विस्तृत हो गई। और उसके एक सींग था और उसने मनु को बता दिया कि 100 दिन बाद जो है प्रलय होने वाली है, 100 वर्ष बाद प्रलय होगी। तो तब तुम जो है वेदों को लेकर के कुछ जो बचेंगे उस समय के नाम बताए हैं प्रलय के बाद, उनको नाम में बिठालना, सारी जगती को बिठालना और मेरे सींग से बांध देना। बासुकी नाग में दे दूंगा, वो शेषनाग, उसकी रस्सी से बांध देना, तब जा कर के मैं पार लगाऊंगा। इस प्रकार की बड़ी अजीब कहानी दोस्तों इस मत्स्य पुराण में। और ये विष्णु का जो है मछली अवतार, मत्स्य अवतार जो है लिखा गया है दोस्तों। मुझे बहुत पसंद आया, मैं चाहता हूं कि आपको भी पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों आज सुनते हैं ये विचित्र प्रसंग कि एक बार दीर्घकालिक यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर नैमिषारण्य के निवासी शौनक आदि मुनियों ने एकाग्रचित्त से बैठे हुए सूत जी का बारंबार अभिनंदन करके, सूत जी महाराज का बारंबार अभिनंदन करके पुराण संबंधी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं के प्रसंग में इस दीर्घ संहिता अर्थात मत्स्य पुराण के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट की ऋषियों ने। किससे? सूत जी महाराज से। कि निष्पाप सूत जी, आपने हम लोगों के प्रति जिन पुराणों का वर्णन किया है
उन्हीं अमृत तुल्य पुराणों को पुनः श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। मुने ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ने कैसे इस चराचर विश्व की सृष्टि की तथा उन भगवान विष्णु को किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा, साथ ही शंकर जी को भी भैरवत्व एवं पुरारित्व की पदवी किस तरह से निमित्त हुई, तो सूत जी कहते हैं कि द्विजवरो पूर्व काल में भगवान गदाधर ने, यही विष्णु ने मत्स्य पुराण का वर्णन किया था, अपने आप ही जो है मत्स्य पुराण का वर्णन किया था। उस समय उसी का विवरण आप लोग सुने। अब पूर्व काल में सूत जी को सुनाया होगा विष्णु जी ने, अब वो इन्हें सुना रहे हैं ऋषियों को। यह पुण्यप्रद परम पवित्र और आयुवर्धक है। ये पुराण का ये ज्ञान जो है ये बहुत ही पुण्य देने वाला है, परम पवित्र है और उम्र बढ़ाने वाला है। प्राचीन काल में सूर्य के पुत्र महाराज वैवस्वत मनु ने जो क्षमाशील संपूर्ण आत्मगुणों से संपन्न, सुख दुख को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे, पुत्र को राज्यभार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप का अनुष्ठान किया। वहाँ उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई वैवस्वत मनु को। इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। देखिए कितने करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किसको? वैवस्वत मनु को तप करते हुए। इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदाता रूप में प्रकट हुए आ गए। करोड़ों वर्ष जब बीत गए तपस्या करते हुए तो ब्रह्मा जी की आंख खुली कि चलना चाहिए, ये तो करोड़ों वर्ष से तपस्या कर रहा है वैवस्वत मनु। आ गए और राजा से बोले वर मांगो। वर देने आ जाते थे ब्रह्मा जी पर, और कोई काम नहीं था, सबको वर देते थे। वर मांगो। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर वे महाराज मनु पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, भगवान मैं आपसे केवल, अब पिताजी थे ब्रह्मा जी, भगवान मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। वह यह है कि प्रलय के उपस्थित होने पर, प्रलय की चिंता हो रही थी, प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जीव समूह की, सारे संसार के चराचर जीवों की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो ब्रह्मा जी। तब विश्वात्मा ब्रह्मा ने एवमस्तु, ऐसा ही हो कहा और अंतर्ध्यान हो गए। उस समय आकाश से देवताओं द्वारा की गई महती पुष्प वृष्टि होने लगी, बरसात करने लग जाते थे देवता, फूल लेके बैठे रहते थे। अब मनु के ऊपर जो है फूलों की बरसात कर दी और ब्रह्मा जी तो चले गए कि ठीक है अब जो है प्रलय हो गई तो आप ही इसको बचा पाएंगे सब चराचर जीवों को। तो क्या होता है आगे, सूत जी महाराज ये कहानी सुना रहे हैं। एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। तर्पण कर रहे थे आश्रम में, तो महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गई कहीं से। मछली जो जल में होती है, उस मछली के बच्चे को देखकर वे उसकी नरेश दयार्द्र हो गए। नरेश राजा थे मनु, नरेश दयार्द्र हो गए और उसे कमंडल में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। कमंडल में डाल दिया उसे कि ये बच्चे जाए, मरे नहीं। एक ही दिन रात में वह वहाँ से मत्स्य रूप से 16 अंगुल बड़ी हो गई। एक ही रात में 16 अंगुल की हो गई और रक्षा कीजिए यूँ कहने लगी। तब राजा ने उस जलचारी जीव को मिट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। ठीक है, रक्षा करूँगा मैं तेरी। वो चिल्ला रही थी कि मेरी रक्षा करो, अब तो ये छोटा पड़ गया, तो घड़े में डाल दिया। वहाँ भी हुआ एक ही रात में 3 हाथ बढ़ गई। पुनः उस मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से आर्तवाणी में कहा, राजन, अब जो है वो घड़े में से कहती है मछली, मत्स्य जो है कि राजन मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तदनंतर उन सूर्य नंदन वैवस्वत मनु ने उस मस्तिष्क को कुएं में रख दिया, परंतु जब वह मत्स्य उस कुएं में भी न अट सका, कुएं से भी बड़ा हो गया, वो तो बढ़ रहा था, तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया, तालाब में डाल दिया। वहाँ पुनः 1 योजन बड़े आकार का हो गया। वो 1 योजन आकार का हो गया और दीन होकर कहने लगा, मत्स्य जो है नृपश्रेष्ठ, ये मत्स्य जो है पुल्लिंग कर दिया, मछली स्त्रीलिंग होती है दोस्तों।
तो मत्स्य जो है इसमें पुल्लिंग कर दिया, नृपशेष मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, वो वहाँ भी फिर यही चिल्लाने लगा। तत्पश्चात मनु ने उसे गंगा में छोड़ दिया, गंगा ले गए, गंगा में छोड़ दिया। कई योजन का हो गया था, पता नहीं कैसे ढोके ले गए होंगे वो गंगा जी में ले गए, और तब उसने वहाँ भी और विशाल रूप धारण कर लिया। तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। अब ले गए कहीं अरब सागर में या हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में ले जाके डाल दिया। अच्छा, जब उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लिया, पूरा समुद्र ही घेर लिया, तब मनु ने भयभीत होकर कहा उससे कि आप कोई असुरराज तो नहीं है भाई, कौन है आप? कोई असुरराज हैं या कोई वासुदेव भगवान हैं, अन्यथा दूसरा कोई ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वासुदेव भगवान की करामात है ये, या फिर कोई आप असुरराज हैं, दूसरा तो कोई ऐसा करिश्मा कर नहीं सकता। भला इस प्रकार कई करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? मनु बड़ा परेशान कि कई करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है भला? केशव मुझे ज्ञात हो गया, ठिकाने पे पहुंच गए, बोले केशव मुझे ज्ञात हो गया कि आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं। अब केशव कह रहे हैं नारायण जी आप जो है मुझे खिन्न कर रहे हैं इतना बड़ा रूप धारण करके। ऋषिकेश आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। तब मत्स्य रूपधारी वे भगवान जनार्दन यों कहे जाने पर बोले, अब बोले जनार्दन जी विष्णु भगवान, निष्पाप ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया है। भूपाल थोड़े ही समय में पर्वत वन और काननों के सहित यह पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हे राजन थोड़े ही समय में पर्वत वन काननों के सहित यह पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। इस कारण पृथ्वी पते संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। इस नौका का निर्माण किया गया है समस्त देवताओं के द्वारा। सुब्रत जितने स्वेदज अंडज अंडे से पैदा होने वाले पशु पक्षी कीट मकोड़े और उद्भिज जीव हैं तथा जितने जरायुज जीव हैं चौपाए वगैरह स्तनपाई मनुष्य आदि, उन सभी अनाथों को प्रलय होगी तो ये अनाथ हो जाएंगे। इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सब की रक्षा करना। ये नौका भी लाए थे, वो नौका भी तैयार थी बड़ी सी, तो इस नौका में चढ़ा देना और सबकी रक्षा करना। युगांत की वायु से आहत होकर जब नौका डगमगाने लगेगी समुद्र में, उस समय राजेंद्र तुम मेरे इस सींग में बांध देना। इसे सबको चढ़ा करके वेद आदि को सारे जीव चराचर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी स्तनपाई आदमी चौपाए जितने भी हैं सबको इस नाव पे चढ़ाना। देखिए, और फिर मेरा जो सींग है एक, इसमें बांध देना उसको रस्सी से। तदनंतर पृथ्वी पते प्रलय की समाप्ति में तुम जगत के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के प्रजापति होगे। तुम प्रजापति हो जाओगे जब प्रलय समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार कृतयुग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के भी अधिपति हो जाओगे और उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे। ये सतयुग से पहले की बात है, प्रारंभ होगा तब, उससे पहले की। तो आगे सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान यह युगांत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगा? ये तो बताओ कितने वर्षों बाद आएगा? नाथ मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा तथा मधुसूदन आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे हो सकेगा? सारी बातें पूछते हैं। तो मत्स्य भगवान कहने लगे, महामुने आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी 100 वर्ष तक, जिसके फलस्वरूप परम अमांगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष यानी अकाल आ पड़ेगा। तदनंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। बड़वा नल भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि और भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। परंतु इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख की ढेरी बन जाएगी और गगनमंडल ऊष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय संवर्त भीमनाद ये बचेंगे। देखिए, उस समय संवर्त भीमनाद द्रोण चंड बलाहक और विद्युतपातक और सोर्ण नामक जो ये 7 प्रलयकारक मेघ हैं,
ये सभी अग्नि के प्रस्वेद से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके, ये बादलों के नाम थे, जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को भर देंगे। तब सातों समुद्र क्षुब्ध होकर एक में एक हो जाएंगे, सारे समुद्र जो है सातों मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, और इन्हीं तीनों लोकों को पूर्ण रूप से एकारणवक के आकार में परिणत कर देंगे। सुब्रत उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके, वेद रूपी नौका है ये, इसको ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना, जितने भी बीज हैं, और मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से रस्सी भी संभाल के ले लो। रस्सी भी साथ लाए थे नाव के, रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। परंतु ऐसे भीषण काल में जब सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रभाव से, मेरी कृपा से मनु जी तुम ही बचे रहोगे। सारे देवता तो जलकर भस्म हो जाएंगे। इस आंतर प्रलय में सोम, सूर्य में, चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्यतोया, नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंड, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ यह नौका विश्व यही बचेंगे, नौका स्थित विश्व यही बचेंगे। देखिए क्या, इस प्रलय में सोम, सूर्य में यानी विष्णु, चारों लोकों सहित ब्रह्मा, चारों लोकों सहित, चारों लोकों भी बचे रहेंगे, ब्रह्मा, पुण्यतोया, नर्मदा नदी भी बची रहेगी। देखो, महर्षि मार्कंडे भी बचे रहेंगे, शंकर भी बचे रहेंगे, चारों वेद बचे रहेंगे, विद्याओं द्वारा सब ओर से घिरे हुए पुराण भी, ये पुराण भी बचे रहेंगे। इसका मतलब उस समय देखिए पुराण जो है क्या दिखाया, पुराण जी अभी लिखे गए हैं बहुत बाद में, लेकिन कहना है कि पुराण भी थे वेदों के समय में। और तुम्हारे साथ यह नौका स्थित विश्व यही बचेंगे, ये नौका और तुम यही बचेंगे। महीपते चाक्षुष मनवंत्र के प्रलय काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एक कारण में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, फिर तुम सृष्टि को रचोगे, तब मैं वेदों का पुनः प्रवर्तन करूँगा। अब विष्णु जी कह रहे हैं मैं वेदों को फिर बनाऊँगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए और मनु भी वहाँ स्थिर रहकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्व सूचित प्रलय का समय उपस्थित न हुआ, यानी 100 साल तक ये तपस्या करते रहे। तदनंतर भगवान वासुदेव के मुख से कहे गए पूर्वोक्त प्रलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सींग वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए, एक सींग वाले मत्स्य के रूप में प्रकट फिर हो गए। उसी समय एक सर्प भी रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर, योग बल से सारे जीवों को खींचकर नौका पर लाद लिया और उसे सर्प रूपी रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। विष्णु के जो मत्स्य बना हुआ था उसके सींग में बांध दिया। देखिए मछली के भी सींग होता था। तत्पश्चात भगवान जनार्दन को प्रणाम करके वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। तो दोस्तों इस तरह से ये वर्णन था और पार लगा दिया उन्होंने, ले गए जो है खींच के। अब पता नहीं पृथ्वी कहाँ थी उस समय, प्रलय कहाँ थी जब सारे जीवों को भर लिया था। प्रलय में नष्ट ही नहीं हुए थे, केवल देवता भस्म हो गए थे। ब्रह्मा जी थे, शंकर जी थे, सभी मार्कंड ऋषि थे, नर्मदा नदी भी थी। तो ये कौन से खास थी नर्मदा नदी, सारे समुद्र जो है एक हो गए। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानी थी। ये मत्स्य महापुराण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर की। इससे मैंने रखा और इससे ये मालूम पड़ता है कि इन पुराणों ने जो है कितनी लंबी लंबी फेंकी है, ऊंची ऊंची फेंकी है, जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन पता नहीं ये मनोरंजन के लिए था। सूत जी महाराज जो है ऋषि मुनियों का मनोरंजन करते रहते थे, यही कथा कहानी सुनाते रहते थे दोस्तों। तो हो सकता है उस समय के लिए ये ज़रूरी हो, प्रासंगिकता हो इनकी, लेकिन आज के समय में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए ये अंधविश्वास और पाखंड जो है आज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको पढ़ करके ये ज्ञान होता है कि इनमें जो है जो धर्म कर्म बताया जाता है, ज्ञान विज्ञान बताया जाता है, आज उसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। इससे हमें छुट्टी पा लेनी चाहिए और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।